हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सरकारी जॉब। आप सभी का फिर से हरियाणा जीके के एक और नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि सभी को पता भी एसटेट का जो है एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है और उसकी जो एग्ज़ाम की तिथि है बहुत ही नज़दीक है। तो अपनी जो 10 मार्क्स की प्रिपरेशन है हरियाणा जीके की वो आप यहाँ से कर सकते हो। सभी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आने की पूरी संभावनाएँ हैं। एसटेट को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इनकी प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ। बाकी जो दूसरे एग्ज़ाम है हरियाणा के, जैसे कि सी ग्रुप का एग्ज़ाम भी होना है, हरियाणा पुलिस का भी एग्ज़ाम होना दोस्तों, तो वो स्टूडेंट भी क्या है इस हरियाणा जीके को देख सकते हैं। क्योंकि जो हरियाणा जीके है हरियाणा पुलिस में भी दोस्तों 20 नंबर की जहाँ तक है आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, आशा करता हूँ जरूर फॉलो करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या है हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आप लोगों तक सूचनाएं भी यहाँ टाइम पर पहुंच जाती है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल में बनवाई गई थी। दोस्तों रेवाड़ी में क्या है कि लाल मस्जिद है। मस्जिद और मंदिरों से संबंधित मैंने जीके का स्पेशल वीडियो भी डाल रखा है। टॉपिक वाइज जीके भी आप क्या है इस चैनल पर सर्च कर सकते हो। आप हरियाणा की जो जीके की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उनके क्वेश्चंस के मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर क्या है आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सभी क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी डाल रखे हैं और भी रेगुलर मैं इनको डालता रहता हूँ। देखिए जो रेवाड़ी की लाल मस्जिद थी दोस्तों वो किसके शासनकाल में बनवाई गई थी, वो अकबर के शासनकाल में बनवाई गई थी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, इब्राहिम लोदी का मकबरा दोस्तों कहाँ पर स्थित है। इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, पानीपत में है। कहाँ पर दोस्तों, वो पानीपत में है। इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पे, देखिए दोस्तों इब्राहिम लोदी का तो कहाँ पे था, पानीपत में था, लेकिन जो इब्राहिम खान का अगर आ जाए तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। इब्राहिम खान का जो मुकदमा जो मकबरा है दोस्तों वो कहाँ पे है, वो नारनौल में है। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है। दोस्तों हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है। दोस्तों देखिए हरियाणा केसरी के जो नाम से है वो पंडित नेकीराम शर्मा को क्या है हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों हरियाणा की जो बेसिक जीके है ना, कम से कम उसको आप पहले तैयार कीजिएगा। ठीक है, बेसिक जीके में आपका यही है कि भाई आपके जो हरियाणा से संबंधित इतिहास के क्वेश्चंस हैं, हरियाणा की संस्कृति है, हरियाणा के जैसे डैम बांध नदी, ठीक है, हरियाणा के जो जैसे कि राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, हरियाणा की जो भाई जनगणना है, हरियाणा की फसल चक्कर फसलें हैं, मतलब जो इसमें बहुत सारे जो 30-35 टॉपिक आते हैं, उन 30-35 टॉपिक को दोस्तों मैं इन वीडियोज में कवर अप कर रहा हूँ। तो टॉपिक वाइज जीके भी स्पेशल बना रहा हूँ, तो टॉपिक वाइज जीके के भी क्वेश्चन दोस्तों मैं डाल रहा हूँ इसमें लगातार, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, हरियाणा का गांधी किसको कहते हैं दोस्तों, देखिए हरियाणा का जो गांधी है वो किसको कहा जाता है, वो मूलचंद जैन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, मूलचंद जैन को क्या है हरियाणा का गांधी कहा गया है। ये हरियाणा के बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं रहती है। अहिरवाल का लंदन किसको कहा गया है। अहिरवाल का जो लंदन, देखिए अहिरवाल जो बेल्ट है हरियाणा में वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, तो रेवाड़ी को क्या कहा जाता है, अहिरवाल का दोस्तों लंदन कहा गया है। हरियाणा आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारा, हरियाणा की जो पीतल नगरी किसको कहते हैं। दोस्तों हरियाणा में जो पीतल नगरी किसको कहा गया है, दोस्तों रेवाड़ी को क्या है हरियाणा में पीतल नगरी को कहा जाता है। जो उपनाम है शहरों से, उपनाम के क्वेश्चन दोस्तों 1 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों पक्का एग्जाम में आता है, किसी भी स्तर का एग्जाम है उसमें दोस्तों मोस्टली क्या है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो पीतल नगरी है वो रेवाड़ी को कहा गया है। जो रोहतक है दोस्तों इसको शुगर सिटी भी कहते हैं, रोहतक को एजुकेशन हब के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, और अगर सोनीपत की बात करें तो इसको दोस्तों साइकिल सिटी के नाम से जाना जाता है, इसको सोनपत इसका पुराना नाम था। ठीक है, और इसको दोस्तों एजुकेशन जो है सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सोनीपत को क्या है, इसको एजुकेशन सिटी, ठीक है, और इसको एजुकेशन हब दोस्तों कहते हैं। सी जैसे इसमें दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना, सीधा है ट्रिक से याद करने की, सी से सिटी याद हो जाएगा, जैसे एजुकेशन सिटी एजुकेशन हब दोनों कंफ्यूज करने वाले हैं। तो सी सिटी मतलब सोनीपत जो है, एक तो वैसे तो सी से एस से सोनीपत होता है, लेकिन आप अपना ट्रिक से याद कर लो भाई, सी से सोनीपत हो गया आपका। ठीक है, पानीपत को दोस्तों, पानीपत को क्या है पुराना नाम उसका पानपत था, इसको जो है बुनकरों की नगरी भी कहते हैं।
ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो है पुरुष किस जिले में पढ़े लिखे हैं? हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो पुरुष है दोस्तों वो कहाँ पे पढ़े लिखे हैं? रेवाड़ी में पढ़े लिखे हैं। ओवरऑल अगर एवरेज साक्षरता की दर बात करें तो गुड़गांव सबसे आगे है। महिलाओं की साक्षरता दर में गुड़गांव आगे है। सबसे पीछे कौन सा दोस्तों? नूह है। ठीक है, नूह मेवात जो है वो चाहे पुरुष है चाहे एवरेज जो एजुकेशन है हरियाणा की, चाहे वो आपकी दोस्तों पुरुषों की है या महिलाओं की है, सबसे पीछे कौन सा है? हमारा नूह है। भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है दोस्तों? देखिए, अगर हम भारत में बात करें तो फरीदाबाद है। हरियाणा में तो ऑटोमेटिकली वो हो ही गया। फरीदाबाद जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है? मेहंदी का जो है यहाँ से जो है निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है। जो फरीदाबाद है उसमें कई और भी चीज़ें फरीदाबाद के बारे में, जैसे वाह फरीद के नाम भी इसका नाम पड़ा है। सूरजकुंड का मेला भी दोस्तों यहाँ पर लगता है। आपका बड़खल झील भी यहाँ पर है। आगे देखिए, हरियाणा की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है दोस्तों? हरियाणा की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी झील है दोस्तों? वो दमदमा झील है। क्या नाम है उसका दोस्तों? दमदमा झील है। ये जो है दोस्तों झील कहाँ पर है? ये गुड़गांव में है। तिलियार झील कहाँ पे है? रोहतक में। कर्ण झील आपकी करनाल में। बड़खल का मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे। सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। बड़खल झील किन पहाड़ियों से घिरी हुई है दोस्तों? बड़खल झील है वो अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। दमदमा झील किस जिले में है दोस्तों? दमदमा झील अभी मैंने बताया था जस्ट कि दमदमा झील दोस्तों गुरुग्राम जिले में पड़ती है। दमदमा गांव है वहां पर इसी झील, इसी गांव के नाम पे क्या इसका नाम दमदमा झील रखा गया है। हरियाणा का राज्य फूल कौन सा है दोस्तों? हरियाणा का जो राज्य फूल है वो कौन सा है? कमल है। ठीक है, हरियाणा में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था दोस्तों? हरियाणा में सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, देखिए हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, और तीनों के तीनों में इसमें बता रहा हूं आपको। 21 नवंबर 1967 को आपका पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्तों। फिर जो है आपका जो है 1967 के बाद 10 साल के बाद 1977 में लग गया था। ये 30 अप्रैल 1977 को लगा था, और उसके बाद फिर 1991 में दोस्तों ये आपका जो है तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लग गया था 6 अप्रैल 1991 को। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत किस हरियाणा में कब हुई थी दोस्तों? आपकी बेटी हमारी बेटी एक योजना है सरकारी, जो कि हरियाणा में उसकी शुरुआत 2015 से की गई थी। भूतेश्वर जो मंदिर है वो कहाँ पर है? भूतेश्वर मंदिर दोस्तों हरियाणा के जींद जिले के में आता है। माता शीतला का प्राचीन मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है दोस्तों? देखिए, वैसे तो मंदिर मस्जिदों का जो है ना जगह जगह पे मिल जाएगी हरियाणा में, लेकिन जो मंदिर है ये माता शीतला का मंदिर है वो कहाँ पर है? वो गुरुग्राम में पड़ता है दोस्तों। माता शीतला जो है ये क्या थी? गुरु द्रोणाचार्य जी की जो है ना जो पत्नी थी ना, कृपी जो है, कृपी का ही जो है मंदिर जो है माता शीतला के नाम से जाना जाता है। कृपी क्या थी? द्रोणाचार्य की पत्नी थी। अश्वत्थामा की ये माँ थी, और जो कृपाचार्य थे पांडवों के कुलगुरु थे उनकी ये क्या थी भाई? बहन थी। चोर गुबंद हरियाणा में किस जगह पे है दोस्तों? चोर गुबंद जो है हरियाणा में नारनौल में पड़ता है फ्रेंड्स। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, हरियाणा में गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है दोस्तों? हरियाणा में जो गन्ना है ना वो सबसे ज़्यादा यमुनानगर में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? गन्ना सबसे ज़्यादा यमुनानगर में आ जाए। अगर हाथी की बात आ जाए भाई, हरियाणा में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पे है? तो यमुनानगर में क्या है? हरियाणा में जो है हाथी पाए जाते हैं। यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना है? कागज़ का शहर है, मतलब पेपर सिटी के नाम से भी दोस्तों यहाँ पर इसको जाना जाता है। राखी गढ़ी जो कि एक पुरातत्व स्थल है हरियाणा के किस जिले में है? राखी गढ़ी जो दोस्तों पुरातत्व स्थल है वो हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पाया जाता है। मिर्जापुर गांव एक पुरातत्व स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है दोस्तों? मिर्जापुर जो है वो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर में आता है। सभी क्वेश्चंस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा स्थल हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों? हरियाणा जो हड़प्पा का सबसे जो बड़ा स्थल है दौलतपुर, राखी गढ़ी, मिर्जापुर, कौन सा है? इनमें से राखी गढ़ी है ना दोस्तों हड़प्पा का सबसे बड़ा जो है स्थल है। सीसवाल सभ्यता हरियाणा के किस जिले में फैली हुई दोस्तों? सीसवाल सभ्यता भी दोस्तों कहाँ पे फैली हुई है? हरियाणा के जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर में फैली हुई है। हरियाणा में काबुली बाग कहाँ पर है? हरियाणा में दोस्तों काबुली बाग जो है वो पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पड़ता है। पानीपत में है वो काबुली बाग। हासी का जो दुर्ग का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? देखिए हासी के दुर्ग के कई नाम है। असीगढ़ का किला भी है दोस्तों।
तलवार का किला है, पृथ्वीराज चौहान का किला है। तो ऊपर लिखित सभी आंसर ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर होगा। फिर हिसार के किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? हिसार के जो किले का निर्माण है वो किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या है हिसार के किले का निर्माण करवाया था। त्रावड़िया किला किस जिले में दोस्तों? त्रावड़ी का किला करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। आगे देखिए, जींद के किले का निर्माण किसने करवाया था? इनमें से जींद में जिले का निर्माण किसने कराया था? राजा नाहर सिंह का तो जींद से संबंध है ही नहीं भाई, ये तो बल्लभगढ़ के ज़्यादा राजा थे। ठीक है, राजा गजपत सिंह जो है ना, इसका जींद के किले का निर्माण इन्होंने करवाया था, राजा गजपत सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर रहेगा। कानौड़ के किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? कानौड़ का जो किला है वो कहाँ पे पड़ता है? आपका महेंद्रगढ़ में पड़ता है कानौड़ का किला। सरदार तात्या टोपे ने क्या है इसका निर्माण दोस्तों करवाया था। ठीक है, आगे देखिए, निवाजपुर का किला कहाँ पर है दोस्तों? निवाजपुर का किला, निवाजपुर दोस्तों कहाँ पे पड़ता है? ये नारनौल में पड़ता है। कहाँ पे है ये? निवाजपुर, नारनौल का किला। निवाजपुर का किला कहाँ पे है? नारनौल में है। जॉर्जगढ़ का किला कहाँ पे दोस्तों? जॉर्जगढ़ का किला दोस्तों झज्जर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? झज्जर में। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर रहेगा। क्रोह चोटी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? क्रोह चोटी दोस्तों उसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। ये जो है हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी का नाम क्या है? क्रोह चोटी है, जो मैं भी बताया है आपको। 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ की अगुवाई किसने की थी? अभी मैंने बताया था भाई, बल्लभगढ़ के राजा कौन थे भाई? राजा नाहर सिंह थे, जिन्होंने क्या है अपना बलिदान दिया। 1857 की क्रांति में क्या है इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। हरियाणा के थानेश्वर पर मोहम्मद गजनवी पर कब आक्रमण किया था? हरियाणा का जो थानेश्वर है उस पर दोस्तों 1014 में क्या है गजनवी ने क्या है यहाँ पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, देखिए हरियाणा की जो सबसे पुरानी नहर कौन सी है? हरियाणा की सबसे पुरानी नहर दोस्तों कौन सी है? जूही नहर है? नहीं, ये भी हरियाणा में बहती है दोस्तों। गुरुग्राम नहर भी नहीं है। पश्चिम यमुना पूर्वी नहर क्या है? हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है। इनमें से कौन सी हरियाणा की प्रमुख बागवानी फसल है? देखिए हरियाणा में वैसे तो फसलें जो बागवानी की फसलें इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, इतना जो फसल जो फल सब्जियों के मामले में इतना आगे नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना आम जो है ना दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। अगर इनकी बात करें हमें, आम जो है वो अम्बाला में दोस्तों सबसे ज़्यादा ये होता है। ठीक है, अम्बाला में क्या है आम सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है। हरियाणा राज्य में गेहूं उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? देखिए हरियाणा जो है ना एक छोटा सा प्रदेश है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन जो है ना गेहूं के मामले में क्या है, ये इनकी जो यहाँ की जलवायु है ना वो गेहूं के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो तीसरे नंबर पे क्या है ना ओवरऑल क्या है ये गेहूं के मामले में आता है। हरियाणा को किसकी टोकरी भी कहा जाता है दोस्तों? अभी जस्ट मैंने बताया भाई, हरियाणा में तीसरे नंबर पे गेहूं क्या है भारत देश में होता है। बहुत बहुत बड़े बड़े दोस्तों जो है ना आपके यहाँ पे स्टेट है, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है, राजस्थान, बहुत बड़े बड़े स्टेट है। इनकी तुलना में तो हरियाणा बहुत छोटा सा है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी क्या है यहाँ पे गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है। तो गेहूँ की टोकरी क्या है इसको कहा गया है। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा में धान की सबसे ज़्यादा किस्में कहाँ पर बोई जाती है दोस्तों? हरियाणा में जो धान की जो सबसे ज़्यादा किस्मों की अगर बात करें ना, तो कैथल में क्या ना सबसे ज़्यादा किस्में बोई जाती है। करनाल को क्या है धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, करनाल को आपको क्या है हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। आगे देखिए, शू सिटी भी करनाल को कहा जाता है। हरियाणा को शुगर सिटी किसको कहा गया है दोस्तों? देखिए हरियाणा में जो दोस्तों मैंने पीछे ही बताया था भाई रोहतक को कहा गया है, लेकिन पलवल को भी क्या दोस्तों शुगर सिटी कहा जाता है। तो दोनों आंसर तो ए बी में तो देगा नहीं। ठीक है, या तो आपको इकट्ठे देगा रोहतक या पलवल, या फिर आपको खाली रोहतक दे देगा एग्जाम में, या फिर पलवल दे देगा। तो पलवल और रोहतक को दोनों को ही क्या है शुगर सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पलवल को जो है पहले इसको पंचवटी नाम था, अभी फिलहाल इसका नाम क्या है, पर अगर पुराना नाम आ जाए पलवल का पुराना नाम क्या था, तो पंचवटी जो है पलवल का पुराना नाम था। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणन अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा बीज प्रमाणन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? ये पंचकुला में है। भावांतर भरपाई योजना कब शुरू की गई थी दोस्तों? भावांतर भरपाई योजना दोस्तों 1 जनवरी 2018 से क्या है इसकी शुरुआत की गई थी। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है दोस्तों? महाराणा प्रताप बागवानी जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है दोस्तों? वो करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के किस फल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? मैंने अभी पीछे क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। आम का जो है ना हरियाणा में सबसे ज़्यादा उत्पादन दोस्तों किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, सबसे ज़्यादा खुम्बी का उत्पादन हरियाणा में कहाँ पे होता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा जो खुम्बी है ना वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पैदा की जाती है दोस्तों।
ठीक है। हरियाणा का जो सबसे ज़्यादा अधिक जो है ना, जो अगर गुलाबों की बात आती है तो एशिया में सबसे ज़्यादा गुलाबों की पैदावार ही दोस्तों चंडीगढ़ में होती है। हरियाणा की बात आती है तो हरियाणा का, अगर चंडीगढ़ क्योंकि राजधानी है यहाँ की, तो ये हरियाणा का ही काउंट किया जाता है पार्ट। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पे है दोस्तों? हरियाणा में जो गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे है भाई? पिंजौर, रोहतक, नूह में भी नहीं है, जींद में भी नहीं है। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा में गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? संरक्षण केंद्र पिंजौर में है। तो ये 50 क्वेश्चन थे जो कि आपके एसटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। स्टेट है, चाहे आपका ग्रुप डी की, जो मैंने दोस्तों अपने वीडियो डाले थे उसमें से दोस्तों कम से कम जो है ना 10 मार्क्स का दोस्तों वहाँ से 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन दोस्तों वहाँ से आए हुए थे जो मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, तो इतना दोस्तों देखिए जीके का अभी हमने स्टार्ट की है धीरे धीरे, क्या इस पर और हम फोकस कर रहे हैं कि कैसे आपका जो है इसमें किस तरीके से ज़्यादा जो है क्वालिटी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाए ताकि बच्चों का फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो। तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि फ्यूचर की सभी अपडेट आपको भी प्राप्त होती रहे और हमारा भी जो है मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।